आज के लेक्चर में हम फ्लूइड डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर हाउस विद a speed of 1.3 meter per second. At the end of the house, the water flows out through a nozzle whose diameter is 2.5 centimeter. Part A. What is the speed of water coming out of the nozzle? Part B. What diameter nozzle is required to give water speed of 21 मीटर पर सेकंड। इस न्यूमेरिकल का हमारे पास टू पार्ट्स है। सबसे पहले हम पार्ट वन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम पार्ट टू को डिस्कस करते हैं। पार्ट वन को डिस्कस करने से पहले हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना होगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। क्लियर? लेट सपोज ये जो फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है जिसका डायमीटर लार्ज है, ये फायर हाउस को रिप्रेजेंट करता है। फायर हाउस क्या होता है? एक सिंपल सा पाइप होता है। इसके इस एंड के साथ हमने एक नूजल को बांधा है। ये जो आप लोगों को पोर्शन नजर आ रहा है जिसका डायमीटर स्मॉल है, ये नूजल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? फायर हाउस इस पोर्शन का जो हमारे पास डायमीटर है वो कितना है? 9.6 सेंटीमीटर। और इस फायर हाउस के अंदर जब वाटर फ्लो करता है, इस तरह से मूव करता है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? वो है 1.3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो नूजल है इसका डायमीटर हमारे पास कितना है? वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब पार्ट फर्स्ट में हमसे क्या मांग रहा है कि इस नूजल के अंदर वाटर की स्पीड क्या होगी, इसको हमने क्या करना है? निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है? डायमीटर ऑफ फायर हाउस, जिसको हमने d1 से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है? 9.6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फायर हाउस, जिसको हमने r1 से रिप्रेजेंट किया है, अगर इस d1 से हमने रेडियस को निकालना है तो इसको हम 2 पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें जो r1 मिलेगा वो किसके बराबर होगा? 4.8 सेंटीमीटर। हमने डायमीटर से रेडियस को क्यों निकाला? क्योंकि आगे हमने इक्वेशन में रेडियस को यूज करना है। क्लियर? अब इसके बाद ये वैल्यू हमें सेंटीमीटर में मिल चुकी है। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल में इसको आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट ना भी करे तो आपको एंड में रिजल्ट सही मिलेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर यानी दूसरे रेडियस के सेंटीमीटर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायमीटर ऑफ नूजल, जिसको हमने d2 से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। इससे भी हमने रेडियस को निकालना है। तो अगर इससे हमने नूजल की रेडियस को निकालना है जिसको हमने r2 से रिप्रेजेंट किया है, तो इस डायमीटर को आप 2 पर डिवाइड करें। जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, इससे हमें r2 मिल जाएगा। वो कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ वाटर इन फायर हाउस, जिसको हमने v1 से रिप्रेजेंट किया है, यानी फायर हाउस के अंदर यहां पर वाटर की जो स्पीड है जिसको हमने v1 से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है? 1.3 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड क्या है? पार्ट ए में हमने किस चीज को निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर थ्रू न्यूजल, जिसको हमने v2 से रिप्रेजेंट किया, यानी हमने नूजल के अंदर से वाटर की स्पीड को क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें मालूम है कि जो द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 एंड द वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 एंड वेलोसिटी v2, ये क्या होगा? ये हमेशा से हमारे पास बराबर होंगे। क्लियर? यानी यहाँ का जो एरिया है और वेलोसिटी है वाटर की, वो बराबर होगी, इसका प्रोडक्ट बराबर होगा जो नूजल के अंदर इसकी वाटर की वेलोसिटी और साथ में इसका जो एरिया है, तो इसके प्रोडक्ट के ये क्या होगा? बराबर होगा। इस इक्वेशंस को हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या कर दिया है? डिराइव कर दिया है। अब हमें मालूम है जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमने इस फायर हाउस की क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकालना हो तो इसकी रेडियस को मैंने क्या कहा है? r1। तो a1 किसके बराबर आ जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर। अब ये फायर हाउस का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से अगर हम
नूजल की क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकाले तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस को हमने क्या कहा है, इसकी रेडियस को हमने R2 कहा है, तो A2 किसके बराबर आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। अब इन वैल्यू को आप इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो मैंने A1 की जगह पर ये वैल्यू पुट की है यहाँ पर, और A2 की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट की है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पाई और पाई एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने चूंकि V2 को निकालना है, नूजल के अंदर से वाटर की स्पीड को निकालना है, तो हम इस R2 को अगर बोथ साइड डिवाइड करें तो V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम R1 V1 और R2 की वैल्यू पुट करें तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने R1 की जगह पर वैल्यू पुट की है, V1 की जगह पर भी मैंने वैल्यू पुट की है, और R2 की जगह पर भी मैंने वैल्यू पुट की है। R1 और R2 का यहाँ पर स्क्वायर भी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी 19.2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका डायमीटर कितना था 9.6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर वाटर की जो स्पीड थी वो कितनी थी 1.3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर वाटर की जो स्पीड होगी जब इसका रेडियस डायमीटर हमारे पास कितना हो 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वाटर की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी 19.2 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल के पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास ये है कि अगर V2 21 मीटर पर सेकंड के बराबर हो तो नूजल की डायमीटर क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि अब इस बार उन्होंने इस नूजल के अंदर वाटर की जो स्पीड है वो गिवन में दी है, वो कितना है 21 मीटर पर सेकंड। अगर यहां पर वाटर की स्पीड 21 मीटर पर सेकंड हो तो फिर इस नूजल की जो डायमीटर है वो कितनी होगी, इसको अब हमने क्या करना है, निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, हम यहां से R2 की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो R2 स्क्वायर इस साइड पर आ जाएगा और V2 इधर आ जाएगा, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई V2। हमने चूंकि R2 को निकालना है तो किसी न किसी तरीके से हमने स्क्वायर को खत्म करना होगा। अगर बुथ साइड पर हम अंडर रूट ले ले तो यहाँ का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ R2 रह जाएगा, और इस साइड पर अंडर रूट R1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाई V2 आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इससे हमें R2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस नूजल के अंदर वाटर की स्पीड क्या हो 21 मीटर पर सेकेंड हो तो इस कंडीशन में नूजल का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने हमसे क्या मांगा है, रेडियस की बजाय यहाँ की डायमीटर मांगा है कि इसका डायमीटर क्या होगा जब स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड हो। नो, हमें मालूम है जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स के बराबर होता है। अब अगर हमने यहाँ का D2 निकालना है, यहाँ की डायमीटर को निकालना है, तो वो यहाँ के रेडियस के 2 टाइम्स के बराबर होगा। तो मैंने वही इक्वेशन यूज किया है, तो D2 अपनी जगह पर, R2 की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट की है 1.2 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें D2 यानी यहाँ का डायमीटर मिल जाएगा, वो कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कंडीशन वही है, इसका डायमीटर 9.6 सेंटीमीटर, इसके अंदर वाटर की स्पीड 1.3 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पर नूजल के अंदर वाटर की स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड हो तो इस कंडीशन में इसका जो डायमीटर होगा वो 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।